करौली वाले शंकर संतोष बाबा की देखिए पूरी कुंडली। पत्नी को बदकिस्मत मानकर दिया तलाक, नेता से प्रॉपर्टी डीलर और अब बाबा। टेम्पो के सहारे चल रहा था घर। भक्त की पिटाई के आरोप में घिरे करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया इन दिनों चर्चा में हैं। आज के करौली बाबा कभी उन्नाव के पवई गांव के संतोष सिंह भदौरिया हुआ करते थे। एक आम आदमी परिवार में जन्मे संतोष का बचपन गरीबी में बीता, मगर जैसे तैसे वो बड़ा होता गया, उसके सपने भी बड़े होते गए। पर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उसे लगा कि शादी के बाद शायद तकदीर बदल जाए। इसी के बाद उसने रेल बाजार में रहने वाली लड़की से शादी की, मगर शादी के बाद भी माली हालत नहीं बदली। संतोष को लगा कि उसकी पत्नी ही इसके लिए जिम्मेदार है, लिहाजा शादी के 3 साल के अंदर ही वह अपनी पत्नी से अलग हो गया। कुछ समय बाद ममता तिवारी से उसने दूसरी शादी कर ली। ममता का परिवार आर्थिक तौर पर मजबूत था। उनके कई प्लाट और ज़मीन जायदाद थे। शादी के बाद ममता के घर वालों ने संतोष को एक टेम्पो खरीद कर दिया। अब टेम्पो के सहारे उसका घर चल रहा था। इसी दौरान ममता से उसके 2 बेटे हुए, लव और कुश, लेकिन संतोष का मन अब भी नहीं लग रहा था। उसे कम वक्त में बहुत पैसे कमाने थे। कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने राजनीति में जाने का फैसला किया। संतोष ने शिवसेना ज्वाइन की, लेकिन यहाँ भी उभरने का मौका नहीं मिला। लिहाजा शिवसेना छोड़कर अब उसने भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन कर लिया और किसान नेता बन गया। किसान यूनियन में कई धरने प्रदर्शन भी बढ़ चढ़कर हिस्से लिए और कई बार लाठियां भी खाई, जिसके बाद अयोध्या हत्याकांड में नाम आया था। मगर कुछ वक्त के बाद नेतागिरी से भी उसका मन भर गया। अब उसने नया धंधा शुरू किया, विवादित ज़मीन खरीद फरोख्त का, यानी अब वह प्रॉपर्टी डीलर बन चुका था। प्रॉपर्टी डीलर बनने के बाद कई लोगों से उसकी दुश्मनी भी रही। इसी दौरान 4 अगस्त 1992 को कानपुर के फजहलगंज इलाके में अयोध्या प्रसाद नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में बाकी लोगों के साथ साथ संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। बाद में कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार किया गया। वह जेल भी गया, लेकिन फिर 1993 में जमानत पर बाहर आ गया। अब तक शायद कहीं ना कहीं संतोष भदौरिया को लगने लगा था कि राजनीति में जाकर या प्रॉपर्टी डीलर बनकर बहुत जल्दी वह अमीर नहीं बन सकता है। इसी के बाद उसने उस धंधे में कूदने का फैसला किया जिसमें लागत कुछ नहीं और मुनाफा छप्पड़ फाड़, यानी बाबागिरी की दुकान। इसी के बाद संतोष केरल के रुख करता है। वहां जाकर अलग अलग तरह की थेरेपी सीखता है। पूरी तरह सीख पढ़कर वापस कानपुर लौटता है। कानपुर आने के बाद सिविल लाइन अपने घर में ही वह एक क्लिनिक खोल लेता है। इसी क्लिनिक में आयुर्वेदिक लेप के जरिए अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज भी करता है। दुकान चल पड़ती है और अब यहीं से अमीर बनने का उसे रास्ता भी मिल जाता है। 2012 आते आते संतोष करौली गांव में अपने 2 बेटों लव और कुश के नाम से एक आश्रम खोलता है। आश्रम की ज़मीन पर पहले उसने एक मंदिर बनवाया था। अब जैसे तैसे दुकान चल गई तो आश्रम की ज़मीन भी फैलती गई। देखते ही देखते आश्रम एक छोटे मोटे कस्बे में बदल गया। इसका फायदा भी हुआ। भक्तों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन लगता था कि अब भी कुछ कमी, और आखिरकार ये कमी 22 फरवरी 2023 को पूरी हो गई। हुआ यूं कि नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी अपने परिवार के साथ 22 फरवरी को करौली सरकार के दरबार में पहुंचते हैं। 2600 रुपये की पर्ची कटाई और शाम 4 बजे बाबा के सामने दरबार में खड़े हो गए। करौली वाले बाबा ने माइक पर फूंक मारते हुए ओम शिव बैलेंस कहा। फिर डॉक्टर सिद्धार्थ से पूछा कि इससे तुम पर कुछ असर हुआ। सिद्धार्थ ने इनकार में सिर हिला दिया। बाबा ने दोबारा मंत्र फूंका, फिर भी चमत्कार का कुछ असर नहीं हुआ।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। डॉक्टर सिद्धार्थ का इनकार शायद बाबा को रास नहीं आया। उनने सेवादारों को इशारा किया। कुछ देर बाद डॉक्टर सिद्धार्थ आश्रम में ही एक कमरे में थे। लात घूंसों और सुरियों से उनकी पिटाई हो गई थी। इनकी नाक की हड्डी टूट चुकी थी और सिर भी फूट चुका था।